सभी YouTube देखने वाले हमारे प्रिय श्रोतागण को संजय श्रीवास्तव की ओर से प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम संजय श्रीवास्तव है। मैं आज के दिन में राइफल फैक्ट्री इच्छापुर, जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की यूनिट है, उसमें एज ए DDO कार्यभार देख रहा हूँ। इसके अलावा मैं जो न्यू पेंशन स्कीम से संबंधित जितने भी मामला है उनका एज ए DDO के रूप में निपटारा कर रहा हूँ। मैं अपने इस कार्य क्षेत्र में पेंशन एवं न्यू पेंशन स्कीम से रिलेटेड सभी समस्याओं का बारीकी से अध्ययन करता हूँ और मुझे यह महसूस हुआ है कि आज के दिन में भी हमारे बहुत से जितने भी पेंशनर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर हैं, उनको पेंशन से संबंधित बहुत सारे समस्याओं का समाधान चाहिए और वो समाधान उन्हें नहीं मिल पा रहा है। आप सभी जानते हैं कि जितने भी डिफेंस पेंशनर हैं उनका जो है वो पेंशन स्पर्श में भी चला गया है और स्पर्श में जाने के कारण उन्हें बहुत तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, मैं इस कठिन परिस्थिति में पेंशन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनके निपटारा के लिए हमने संजय नॉलेज कॉर्नर नामक एक चैनल का शुभारंभ किया है, जिसमें मेरा प्रयास रहेगा कि पेंशन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें बहुत सहज तरीके से सबके सामने जो है वो सॉल्व किया जाए। तो आज के दिन में पहले हम ये बताना चाहेंगे आपसे कि पेंशन जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एकदम सिंपल साधारण है। आपको पता है कि पेंशन पहले क्या था, 6 पे कमीशन के पहले हम लोग जो 10 महीने का जो पे था, 10 महीने का एवरेज पे को हम लोग एवरेज पे लेकर उसको डिवाइड बाय 2 करते थे और उसको बेस करके हम पेंशन कैलकुलेट करते थे। पर 6 CPC के बाद गवर्नमेंट ने उसमें एक मॉडिफिकेशन लाया, एक अमेंडमेंट लाया और उसमें उन्होंने ये कहा कि एवरेज ऑफ 10 मंथ एमूलमेंट। गवर्नमेंट एमूलमेंट एक टर्म यूज करती है। एमूलमेंट का मतलब कुछ भी नहीं है, आपके लास्ट महीने का जो बेसिक पे है, जिसको पे कमीशन आज 7 पे कमीशन में हम पे मैट्रिक्स भी बोलते हैं, तो उस पे कमीशन का जो आपका लास्ट महीने का जो पे है डिवाइड बाई 2, मतलब या तो 10 महीने का एवरेज या नहीं तो आपके लास्ट मंथ का जो सैलरी, इस दोनों में जो सबसे ज़्यादा है उसको बेस करके पेंशन कैलकुलेट करना है। तो जाहिर सी बात है, एक आदमी जब रिटायर करता है तो वो जिस महीने में रिटायर करता है उस महीने का उसका बेसिक पे सर्वोच्च होता है। तो आज के दिन में जो पेंशन कैलकुलेशन होता है वो लास्ट महीने का जो बेसिक पे है या पे इन पे मैट्रिक्स में जो बेसिक पे है उसको बेस करके हम पेंशन कैलकुलेशन करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए कोई कर्मचारी अगर वो रिटायर हो रहा है और उसका बेसिक पे 40,000 रुपये है, तो उसका बेसिक पेंशन 40,000 भाग 2 मतलब 20,000, जिसको बोलते हैं हम लोग 20,000 उनका बेसिक पेंशन है। इस बेसिक पेंशन से हम 40% अमाउंट कम्यूट कर सकते हैं, या जिसको चलती भाषा में बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि पेंशन बिक्री करना, बट उसको जो गवर्नमेंट का रूल है उसको हम बोलते हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। तो इस पूरा जो अमाउंट है उसमें से 40% मैक्सिमम आप बेच सकते हैं, या एक जो रिटायरिंग एम्प्लॉय है उसके पास ये ऑप्शन है कि वो 40% अपना पेंशन कम्यूट कर सकता है मैक्सिमम। अगर वो चाहे कि 40% से कम करे तो वो भी अलाउड है, अगर वो चाहे 10% करने के लिए तो भी कर सकता है। अगर कोई कर्मचारी ये चाहे कि नहीं हम कम्यूट नहीं करेंगे, दैट इज ऑल्सो परमिसिबल अंडर रूल, वो कम्यूट नहीं भी कर सकता है। तो मैक्सिमम जैसा हमने ये कहा कि आज के रेट में हम 40% जो है वो मैक्सिमम कम्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब हमने जो आपको बताया कि बेसिक पेंशन जो था हमारा 20,000 रुपये का 40% मतलब 8,000 रुपया। 8,000 रुपया आप जो गवर्नमेंट को बेचेंगे उसके लिए गवर्नमेंट अपना एक लमसम अमाउंट आपको एक देगी, एक पे करेगी। जैसे
आज के डेट में जो कम्यूटेशन का जो चार्ट है, उस कम्यूटेशन के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो उसमें हम लोग एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे हम लोग देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 60 साल की उम्र में अगर कोई रिटायर कर रहा है तो उसके लिए आज के डेट में गवर्नमेंट के द्वारा जो रेट दिया गया है वो है 8.194। इसका मतलब जो आपने 8,000 रुपये आपने जो बेचा, 8,000 इंटू 8.194 इंटू 12, ये जो अमाउंट आप जो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये पैसा आपको कम्यूटेशन के रूप में मिलेगा। तो आपका मूल पेंशन था कितना, 20,000। आपने उसमें से 8,000 रुपये जो है वो अपने गवर्नमेंट को बेच दिए। तो आज के डेट में आपका पेंशन जो है वो कितना बना, 20,000 में से आपने 8,000 बेच दिए तो बचा आपका 12,000 रुपये प्लस डीए। ये याद रखने योग्य बात है कि आपका जो डीए है वो हमेशा जो बेसिक पेंशन है वो उसी पर बढ़ता है। मतलब 20,000 रुपये आपका बेसिक पेंशन है, तो 20,000 रुपये का आज के डेट में डीए का परसेंटेज आपको पता है कि 50% है। तो 20,000 का 50% 10,000, तो 12,000 और प्लस 10,000 22,000 रुपये प्लस 1,000 रुपये मेडिकल, या अगर आप मेडिकल नहीं लेंगे तो उसके बदले आपको CGHS मिलेगा। तो 22 और प्लस 1 23,000 रुपये आपको पेंशन मिलेंगे। आज के डेट में अगर किसी का बेसिक पे 40,000 रुपये है, उसको पेंशन 23,000 मिलेगा अगर वो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये अगर लेना चाहे। एक बात आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जो ये फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है ये हमेशा जो है वो फिक्स्ड है सभी के लिए। मतलब एक ग्रुप C एम्प्लॉय को भी 1,000 रुपये, ग्रुप B को भी 1,000 रुपये और ग्रुप A एम्प्लॉय को भी 1,000 रुपये। तो आज दोस्तों एकदम हमने सरल भाषा में पेंशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हमने आपको बताया। और आगे के चैनल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें उत्साहित कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।